हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ले आई हूँ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को आसान करने में और जल्दी करने में बहुत सारी आपकी मदद करेगी। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टिप ऐसी हैं जो आपका टाइम भी बचाएंगे और आपके पैसे को बचाने में आपकी हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। पहला, जैसे हम जब भी बाजार से झाड़ू लेके आते हैं तो कई बार होता है ना, जब हम झाड़ू को लगाना शुरू करते हैं तो झाड़ू कूड़ा साफ करने के बजाय और सारा कूड़ा फैला देता है। देखिए, इस तरह की झाड़ू होती है मार्केट से हम लेके आते हैं ना, इसमें ये बारीक सा ये कूड़ा निकलता रहता है जब तक ये नया होता है। तो इसमें से काफ़ी टाइम तक ये गंद निकलते रहता है और जब भी हम सफाई करने लगते हैं तो सफाई तो कम होती है और ये ज़्यादा फैल जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए ना हमें एक उपाय ये करना होगा कि जैसे हम जब भी नई झाड़ू लेके आते हैं, जब हम उसको यूज़ करने से पहले एक बार ऐसे जो ब्रश हो उसके हल्के-हल्के हाथों से जो इसमें इस तरह से घिस लेना चाहिए। जैसे मैं ब्रश, जैसे कपड़ों में ब्रश लगाते हैं, पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है तो ये झाड़ू खराब हो जाएगी। बस हल्के-हल्के हाथों से। और ये झाड़ू जो ये ब्रश है ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट वाला है ये। तो ये देखिए, धीरे-धीरे मैं करते जाऊँगी और जितना भी इसमें डस्ट है सारा कुछ निकलते जाएगा। और ये देखिए, क्योंकि ये बहुत सारा ना गंद मचाता है और जितना भी हम इसको साफ करते हैं उतना सारा ये पूरे घर में फैलता जाता है और झाड़ू यूज़ करने का मन नहीं करता नए-नए में। तो इस तरह से अगर हम इसको एक साथ ही निकाल देंगे तो बार-बार जब भी आप सफाई करोगे इसका फैलने का डर भी नहीं रहेगा। और इस तरह से झाड़ू जल्दी आप यूज़ भी कर पाओगे, क्योंकि ये देखने में भी इतना गंदा लगता है और ये अगर फैन वगैरह चलाओ ना तो ये उड़ता जाता है, इधर-उधर कोनों में घुस जाती है ये डस्ट। और इस तरह से आप यूज़ करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ना इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा और झाड़ू आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और आसानी से आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिमोट से चलती हैं, तो जैसे टीवी हो गया या एसी या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो हम बाज़ार से रिमोट गार्ड लेके आते हैं वो काफ़ी सारे महँगे होते हैं, या हम रिमोट को सेफ रखने के लिए ऐसी शीट से चढ़ा देते हैं, या मार्केट से हम ऐसा कुछ लेके आते हैं। तो ये पॉलीथीन, जब रिमोट नया था, टीवी आया था, तब इसमें ऐसे ही आया हुआ था। तो उसके बाद ये ख़राब हो गया, तो पॉलीथीन मेरे पास ऐसा पैकेट वाला कुछ था नहीं, तो इसके लिए हम घर में ही कुछ ऐसा बना लेंगे। और मैंने इसको पहले क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर था तो गंदा हुआ था। तो एक, जैसे मेरे पास ये शीट पड़ी है और ये शीट भी कोई पॉलीथीन ऐसी जो आती है ना साड़ी वगैरह में, सूटों में, जो हार्ड वाली होती है बहुत, जो आवाज़ करती है, वो नहीं, ये सॉफ्ट वाली है। तो इस तरह से रिमोट के जितनी साइज़ है उस हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए, और ये काफ़ी सॉफ्ट है और कट करने में भी आसानी है, और इसको इसमें फ़ोल्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए, इस तरह से आप जितना रिमोट का साइज़ है आप उस उतना ही इसको कट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बिना मेजरमेंट के ख़राब हो जाएगा, शीट ख़राब हो जाएगी। तो उतना ही मुझे कट करना है। कट करने के बाद इसको अच्छे से रिमोट में फ़ोल्ड कर देना है और जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको कट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा प्लास्टिक लपेटेंगे तो दिखने में भी गंदा लगेगा और बहुत मोटा-मोटा सा रहेगा और अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगी। अब इसको अच्छे से रैप कर लिया है मैंने और अब इसको टेप की मदद से इसके कॉर्नर जो है उसको हम चिपका लेंगे, और जिससे वो लॉक हो जाएगा और रिमोट आपका इसमें सेफ रहेगा। कभी भी, कई बार होता है ना कि गीले हाथ से पकड़ लिया या कुछ भी, इसमें ऐसी गंदगी नहीं लगती, गंदे हाथ हों और बच्चे भी कुछ खाते पीते रहते हैं तो उन्हीं हाथों से पकड़ लेते हैं, तो रिमोट गंदा नहीं होगा। और इस तरह से ये जो एक सेफ्टी लेयर इसमें बनी रहेगी, और गीला वगैरह हाथ जो भी होता है, गंदे हाथ होते हैं, वो भी रिमोट गंदा नहीं होगा। इस तरह से पैकेजिंग में आप रखेंगे तो अच्छे से भी चलेगा और इसकी जो बैटरी होती है वो भी काफ़ी टाइम तक चलती है। तो इस तरह से जो छोटी-मोटी चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई होती है तो उन्हीं से हम अपने कुछ-कुछ नए चीज़ें बना सकते हैं, और जो पैसा हम मार्केट से लाके चीज़ों में वेस्ट करेंगे उसको हम बचा सकते हैं और वो किसी और चीज़ के लिए आपके काम में आ जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से हम घर में छोटी-मोटी चीज़ें जो हमारी बिना यूज़ किए हैं या हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, और ये देखिए प्लास्टिक ऐसी पड़ी थी, अब इस तरह से मैंने इसको यूज़ कर लिया। जो रिमोट गार्ड की जो मार्केट से आते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये रिमोट भी सेफ रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट है कि आजकल का जैसे होता है ना कि लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि फ़ोन, टीवी, इसी में बच्चे हों या बड़े हों ज़्यादा रहते हैं, तो सबकी, ज़्यादातर लोगों की आईसाइट आईसाइट वीक हो जाती है। तो मेरा भी ये चश्मा मेरा ही है, और
इसमें ना क्या होता है, कई बार जैसे खाना बनाओ या गंदे हाथ से बच्चे भी उठा लेते हैं तो इसमें चिकनाई सी बन जाती है और एकदम से ना धुंधलापन सा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एकदम से क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि पेस्ट से भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ये पेस्ट पुराना है और एक्सपायरी भी हो, तो आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। और हल्के हाथ से कॉटन का रुमाल मैंने लिया है और हल्के-हल्के हाथ से इसमें इसको इस तरह से फैला लेंगे और ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, हल्के-हल्के हाथों से भी इसको ऐसे रब करेंगे। तो इसमें जो चिकनाई होगी या जो मतलब स्क्रैच भी लग जाता है ना, कई बार स्क्रैच लग जाते हैं तो वो भी जैसे आप चश्मा यूज़ करते हो तो बार-बार आपको अनकंफर्टेबल सा फ़ील होता है। तो इससे क्या होता है ना, कई हद तक जो इसमें गंदगी होती है, जमी चिकनाई वगैरह, तो एकदम से क्लीन हो जाती है और सारी जो इसकी डस्ट है, चिकनाई है, धूल इसमें एकदम से इसका जो ग्लास होता है वो क्लीन हो जाता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट पानी में धो लीजिए, तो एकदम से साफ हो जाएगा। क्योंकि चश्मे में जितनी गंदगी, क्योंकि इस तरह से हम बार-बार इसको साफ नहीं करते हैं, बस एक सूखे कपड़े से जो चश्मे के डब्बे में ही आता उसी से हम कर लेते हैं। पर हफ्ते में या 10-12 दिन में एक बार इस तरह से भी हमको क्लीनिंग करनी चाहिए और इससे से चश्मा भी आपका अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। अगला है, जैसे इस तरह की डायरी हम यूज़ करते हैं क्योंकि कभी होता है हमको कुछ नोट डाउन करना है या किचन का कुछ भी सामान है, कुछ भी आप इस तरह की डायरी का यूज़ करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हमको होता है कि पेन नहीं मिलता है, पेन मिलता है और हम यूज़ करके इधर-उधर रख देते हैं, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे हमें मिलता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो इस तरह की बुक होती है या डायरी होती है, हम उसके अंदर पेन छोड़ देते हैं, तो जब भी हम इधर-उधर करते हैं तो वो भी निकल जाता है। और अब इस तरह की जो डायरियाँ होती है ना, इसमें ये चीज़ अच्छी दी रहती है कि इसमें हम अपना पेन अच्छे से फँसा के रख सकते हैं और ना ये गिरता है और ऐसे जैसे आप इसको रखोगे वैसा ही रहता है। और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से निकालिए, इसको यूज़ कीजिए और दोबारा इसको यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरह से आपको बार-बार पेन ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही गुम होगा। अगला है, जैसे हमारे बच्चे घर में जो भी स्कूल जाने वाले हैं, छोटे बच्चे जिन घरों में होते हैं ना, उनका स्टेशनरी का सामान, पेन वगैरह ड्रॉअर वगैरह में ऐसी पड़ी रहती है और जब ज़रूरत के टाइम पे हमें मिलती नहीं, बार-बार ये सारा सामान निकाल के ढूँढना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कैसे क्या करना है कि ऑर्गनाइज़ रहे इनका ड्रॉअर, जैसे सारी पेन वगैरह हैं, मार्कर, पेन, जितनी भी आपका एक्स्ट्रा सामान है, इस तरह से आप इसको रबर बैंड की मदद से एक साथ रख लीजिए और इस तरह से रबर बैंड लगा के क्या होगा कि ये जो ड्रॉअर हो गया आपके, वो बिखरते नहीं है उसमें सामान और आपको जो भी चाहिए आसानी से मिल भी जाएगा और जो आपकी अलमारी है या जो भी जहाँ पर भी आप इसको रखोगे ऑर्गेनाइज दिखता है, देखने में अच्छा लगता है और आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आसानी से मिल भी जाती है और देखिए देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इसको इस तरह से रख देंगे तो आपको जो भी इसमें से चाहिए तो बच्चे भी आराम से ले सकते हैं और ढूँढने की भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही वो छोटे-छोटे टिप हैं और ऐसे ट्रिक हैं जो हम लगा के अपने घर के कामों को आसान करते हैं, अपनी चीज़ों को रीयूज़ करके, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके घर को सजाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अब इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।